सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर नमः परमहंस चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्र विसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यां परमधाम जगद्धाम नमामि। बागेशायस्य वदनेषु लक्ष्मी तिष्ठति वक्षसि यस्यास्ते संवित हृदये तं नृसिंहं भजामहे। युगल उपासक युगल पद बंदो बारंबार कमल कीत की भ्रमर की श्री लली लला शरका तुलसीदास जू के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु यदुनाथ के श्री हनुमत होषा हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी कमला वरुण सुनंद षोडश हरि हनुमान जामवंत विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश अक्रूर सुदामा चंद्रकेतु चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा कौशारव कुंती वधू जिन पटए चत लज्जा हरी हरि बल्लभ सब प्रार्थों
जिन चरण रेणु आशा धरी। श्रद्धा और प्रेम से बोले जुगल सरकार की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु महाराज श्री गोस्वामी जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के चरणारविंदों में सत नमन। सुखदेव महाराज के स्मरण के साथ परीक्षित महाराज की कृतज्ञता का बोध करते कराते हुए आज के 6वें दिन की श्रीमद् भागवत कथा उन्हीं सबकी कृपा से परोसने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके पहले भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन सभी लोग मिलजुल कर करें। भगवान के संकीर्तन का बड़ा प्रत्यक्ष प्रभाव है कलिकाल में। भगवान के विराट स्वरूप में अर्जुन देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, स्थाने ऋषिकेश स्तौ प्रकीर्तया जगत प्रहस्तनरज्यते च रक्षांश भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति चा सिद्ध संघा। अर्जुन देख रहे हैं भगवान आप भी खड़े हो और आपके सामने ये दुष्ट भी खड़े हैं कौरव। जब आपका सिद्ध मुनि कीर्तन करते हैं तो दानव ऐसे कह के भागते हैं, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। ऐसे भगवान के नाम के कीर्तन को सभी लोग बड़े प्रेम से गाएंगे, ना भी हो प्रेम तो भी गाएंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल बोलो कथा में आई हो, यहाँ तक दौड़ लगाई है तो बोलो ना बोलो मुंह तो खोलो कम से। बैठी यहाँ रहेगी और सोचती कुछ रहोगी तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान का नाम बिना मन के भी होने लायक बोलोगी तो यहीं आ जाओगी, कहीं चली जाओगी।
मन तो कहता है कहाँ फंस गए, कहाँ आके खड़ा कर दिया। यमुना जल भर जाती थी, यमुना जल भर जाती थी, अपने प्रभु को न भुलाती थी, अपने प्रभु को न भुलाती थी। से पहले थे घट में भरे, घट से पहले घट में भरे, हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे। दिमाग से यही रहे, दिल से रहे और चाहे न रहे। जब तक कथा में बैठे हो तब तक दिमाग से यही रहना, क्योंकि दिल से तो भगवान ही रख पाएंगे, हमारी ताकत नहीं है। लेकिन दिमाग का उपयोग तो हम भी कर रहे हैं, इसलिए आपका दिमाग भी समझ सकते हैं। यही रहो। गाने वाले भी बढ़िया गा रहे हैं, लेकिन दिमाग से गाने ही पे रहो, अपनी धुना बनाओ बीच में, बहुत ध्यान से सुनो कैसे गाया जा रहा है, वैसे गाओ। हमारे यादव भाई का आज ये ध्वनि विस्तारक यंत्र माइक जिसे कहते हैं बढ़िया बोल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी इस आनंद में सम्मिलित होकर अपना आनंद बढ़ाओ। आप में होगा तभी बढ़ेगा, पैदा किसी में नहीं होता आनंद। ये दिमाग से ही रहना। तो माखन रोटी दे दूंगी, चढ़ाएला मोरी गैया, बंद करो, सुनो फिर पीछे बजाओ। तोए माखन रोटी दे दूंगी, चटाएला मोदी, माखन रोटी दे दूंगी, चटाएला मोदी, चटाएला मोदी गैया, 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 चटाएला मोदी गैया। माखन रोटी दे दूंगी, चटाएला मोदी गैया, माखन रोटी दे दूंगी, चटाएला मोदी गैया। मटकी में दही जमायो, मटकी में दही जमायो, 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 दही जमायो। भोग लगाऊंगी, फिर भोग लगाऊंगी, चढ़ाएला
ये हरे बांसुरी तेरी बांसुरिया, हरे बांसुरी तेरी बांसुरिया, हरे बांसुरी तेरी बांसुरिया, बांसुरिया तेरी बांसुरिया, तेरी बांसुरिया तेरी बांसुरिया, तेरी बांसुरिया तेरी बांसुरिया, तेरी बांसुरिया तेरी बांसुरिया। गाना नंद मोती नंद मोती नंद मोती जड़वार नामी करायला बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण बाल कृष्ण छवि 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 तोने नंदी की बसाया की करायला तुलसीदास जी महाराज जय हो। महामाया भगवती माई की जय हो। श्री राजीव लोचन भगवान की जय हो। श्री कनक बिहारी बिहारी जी की जय हो। श्री राम राजा सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। परम प्रभु परमात्मा श्री सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा के भाजन बन कीर्ति शेष श्री गणेश राम देवानंद जी की पुण्य स्मृति में
देवांगन परिवार की ओर से सप्तदिवसीय भागवत वार्ता का यह पावन पवित्र आयोजन आप सबके मध्य में हो रहा है। भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा, जीव के कल्याण के साधन संत और भगवंत की कृपा से ही संभव हो सकते हैं। बहुत जन्मों के भूले हुए जीव का स्मरण या तो संत कराते हैं या भगवंत कराते हैं। अर्जुन को भगवान गीता ज्ञान करा रहे हैं, बाद में पूछते हैं क्या मिल गया, क्या सीख लिया आपने गीता सुन के। अर्जुन ने 18वें अध्याय में एक ही उत्तर दिया, नष्टो मोहा ईश्वर कृति लब्ध्वा तत्प्रसादतः मया अच्युत। इष्टो तस्मै गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। हे केशव, आपकी वाणी सुन के हमारा मोह नष्ट हो गया। मोह माने अज्ञान, मोह माने बेटा बेटी नहीं होते हैं, पति पत्नी नहीं होते, भाई बहन नहीं होते, अज्ञान। और हमको याद आ गया, स्मृति लब्ध्वा, जो हम भूल गए थे वो हमें याद आ गया। माता जी रख दो अगरबत्ती, बाद में जल जाएगी आरती में। हाँ, ये बीच बीच में आग वाग का काम ना किया करो, ज्यादा रख दो। हाँ, आरती में सबकी अगरबत्ती जलती है, आपकी भी जल जाएगी। ब्राजवाड़ा बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। स्मृति लब्ध्वा, आपको याद आ जाए, बस हो गया था। अभी और खेल तो सब हो रहे हैं, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। ये खेल हो रहे हैं देख देख के, स्मृति में नहीं आ रहा। स्मृति के खेल तो अकेले में होते हैं, जो ध्यान होता है। जब रुपया दे दे के आदमी बंद होता है तो बाद में स्मृति से गिनता है कितने थे, कितने चले गए। इसे कहते हैं स्मृति। देने में ध्यान नहीं रहता, लेने में ध्यान नहीं रहता, क्योंकि ये खेल दिखाने का है। अगर इतने उपचार भी आचार्यों ने हमारी परंपराओं में न डाले होते तो ईमानदारी से अपने अपने मन में विचार करके देखो, जो बुद्धिमान लोग बैठे हों, तो क्या हम लोग कुछ कर पाते अपनी जिंदगी में, खाने और कमाने के अलावा? कुछ नहीं कर पाते। ये परंपराएं हमें इसमें लगाए रहते हैं। बाप के नाम से, भाई के नाम से, मंदिर के नाम से, बेटा बेटी नामकरण पैदा हो रहे हैं उनके नाम से, साधु संत तीर्थ के नाम से, कुंभ के नाम से। परंपराएं हैं, इनमें है कुछ नहीं। ये जो कुछ हो रहा वो तो हो गया पहले, लेकिन आचार्य हमें और आपको भी इसी में लगा गए, इसलिए कि जिनका हो गया उनका तो हो गया, लेकिन आप भी तो कर लो कुछ। बोलो भगवान की जय। आप भी तो कुछ कर लो। श्रीमद् भागवत कथा से परीक्षित जी का मोक्ष हुआ, इससे हमसे क्या लेना देना? मोक्ष तो परीक्षित जी का हुआ भाई। परीक्षित जी हमारे कौन थे? हमारे जाति के थे या हमारे समाज के थे, हमारे परिवार के थे, हमसे क्या लेना देना? लेकिन एक भागवत वार्ता की पावन परंपरा आचार्यों ने हमारे हिंदू समाज में डाली। इसका अर्थ केवल इतना ही है, मोक्ष उनको नहीं चाहिए था,
बल्कि मोक्ष तो प्रत्येक सनातनी का धन है और सबको चाहिए। ये किसी की बकौती नहीं है। इसलिए जिन भगवान के गुणानुवादों से उस राजा को मोक्ष प्राप्त हो गया, हमारे पास तो उसके बराबर में तिनका भी नहीं है। तिनका कितने धनी बनते हो आप, पैसे वाले कितने हो, आकलन करो। कितनी जमीन वाले हो आप, अपने भीतर सोचो। कितने परिवार वाले हो आप, इस पर विचार करो। आप परीक्षित जी महाराज से पीछे जाओगे, सब चीजों में हिसाब लगा लो। जिनके 100 तो चाचा थे घर में केवल, तुम कितने हो सकते हो काका? जानते हो, बाबा थे इतने, फिर कितनी चाची होंगी, कितनी बहुएं होंगी उस परिवार में। एक छत्र पूरी भारत की धरती पर जिनका राज्य था, कितनी जमीन होगी अपने पास, लेकिन वो भी उनके काम में नहीं आई। मृत्यु के एक संदेश में राजमहल के रहने वाले राजा को सिंहासन से उतार कर और गंगा की रेती में बिठा लिया। ये जीवन का सत्य है। लंगोटी वाले, कुछ बिना लंगोटी वाले, अवधूत जटाजूट, ऐसे संतों ने राजा को चारों तरफ से घेर लिया। आज हाथ जोड़ रहा है राजा, हमारे कल्याण का रास्ता बताओ। समय कम है, समय बहुत नहीं है। एक दिन तो इसी में चला गया, अब 6 दिन बचे। कितने जल्दी क्या होगा। महर्षियों ने इस भागवत वार्ता का उद्धरण इसलिए दिया, कल्याण तो भगवान करेंगे, लेकिन भगवान तुम तक आ तो जाए, तुम्हारी सोच तो ले पहले भगवान, तुम्हारे लगने तो लगे कि हमारे हैं। इसके लिए भक्तों की गाथा स्मरण की गई। भगवान की कथा जब होती है सज्जनों, तो भक्त श्रवण करते हैं, लेकिन जब भक्तों की कथा होती है तो भगवान श्रवण करने के लिए आते हैं। और इसीलिए इस कथा को भगवत कथा नहीं कहा गया, इस कथा को व्यास जी ने भागवत कथा करके लिखा है। मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, मोरे मन मोरे प्रभु अस विश्वासा, अस विश्वासा, अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा, सीतापति सेवक शिव काई, कामधेनु सकल से सुहार। भगवान के भक्तों की सेवा, राम के, कृष्ण के, शिव के, माँ के भक्तों की सेवा 100 कामधेनु के बराबर फल देने वाली होती है। भगवान की सेवा 1 गौ का फल देगी, 1 कामधेनु का फल देगी, तो भक्त की सेवा 100 कामधेनु का फल देने वाली होती है। 100। एक धन्ना नाम के जाट ठाकुर थे, किसानी करते थे। अपने खेत में बीज बोने जा रहे थे धन्ना। रास्ते में साधु, भगवान के संत, भगवान के भक्त मिल गए,
तो अपना बोने वाला बीज धन्ना जाट ने सबको जिमा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब खेत पर पहुंचे, सोच रहे हैं क्या बोए, बीज तो है नहीं। कथाओं में सुना था बीज रूप तो भगवान है सबके। भगवान की वाणी है बीजम सर्वभूतानां विद्य पार्थ सनातनम। मैं सारी सृष्टि का बीज हूं। भगवान का नाम लेकर धन्ना जाट ने अपने खेत में झूठे ही बीज बो दिया, झूठे। परिणाम यह हुआ कि 20 दिन बाद में धन्ना जाट की जय धन्ना जाट की जो खेती थी वो लहराने लगी। पड़ोस के किसान ने खबर दी आपके खेत का जो गेहूं है ऐसा पड़ोस में किसी का नहीं है। धन्ना जाट ने सोचा हमने तो बोया ही नहीं है, वो कहां से गया। फिर आया, समझ स्मृति में आया बोते तो सभी हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके भोते हैं भी। बोने में और होने में अंतर है भैया। बोने वाले तो दुनिया में बहुत हैं अपने अपने खेतों में, लेकिन होने में सबके भेद है। उसी खेत में किसी के 1 मन हो रहा तो उसी खेत में किसी के 2 मन हो जा रहा। अंतर है इसमें होने में। आहा, धन्ना जाट प्रसन्न हो गए। संतों का दिया, भक्तों का खवाया, जिमाया हुआ हमारा कभी बाकी नहीं जाएगा, सत्य कभी दूर नहीं जाएगा, मिलेगा। प्रसन्न है। धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धना के भजन को भैया बिनहि बीज अंकुर भयो। हरे आए हरिदास तिन्हें को धूम जिमाए। हरे हरिदास को धूम जिमाए। सात मात डर खेत झूठला भूल चलाए। आस-पास कृष्णकार करे सब खेत बढ़ाई। आस-पास भगत भजे की प्रीति प्रभु ने प्रकट दिखाई। भगत भजे की प्रीति प्रभु ने प्रकट दिखाई। कहूँ देखियो नहीं सुनियो, कहूँ देखो कहूँ देखियो भयो। नाभा गोस्वामी जी का छठा है ये जो हम पढ़ रहे हैं मालिका। श्री नाभा जी गोस्वामी जी कहते हैं हमने आज तक दुनिया में ऐसा कहीं ना देखा है ना सुना है। क्या बोया कहीं गया वो पैदा कहीं हो जाएगा। कैसे? बोले धन्ना जाट में बोया था साधुओं के पेट में और निकला धन्ना
गन्ना के खेत में। बोलो भट्टवत्सल भगवान की। कहूँ देखो नाही सुन्यो, कहूँ निपजो कहूँ भयो, धन धना के भजन को नहीं दीजिए अंकुर भयो। नहीं दीजिए अंकुर। ये भक्तों की महिमा है, भागवत चरित्र है। इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसमें भक्तों की गाथा भगवान के चरित्रों के साथ हो रही है। मात्र 10वें स्कंध एक ऐसा स्कंध है श्रीमद् भागवत महापुराण का, जिसमें भगवान के भगवत चरित्र लिखे हैं। बाकी सभी स्कंधों में 9 स्कंधों में बाद में 2 और सब में भक्तों की चर्चा व्यास जी ने की है। भक्तों की चर्चा शीतलता देती है, भक्तों की चर्चा आनंद देती है। आपने बीते दिनों में नाना प्रकार के चरित्रों को भगवान के सुना है, जिसमें कल गोवर्धन भगवान की गोवर्धन लीला पर भगवान का कथा का विश्राम हुआ था। भगवान ने 7 दिन तक 7 कोस के पहाड़ को, 7 कोस की ब्रज की 84 कोस की सारी जितनी भी जनता थी, जितनी गैया थी, मैया थी, भैया थे, सबको धक्के रखा भगवान ने। 7 दिन बाद इंद्र ने अपने कोप से जो कोई परिणाम नहीं पाया, तो सज्जनों अब वो जाके हार गया। पंडित जी नीचे जाओ आप, चलो देखो ये व्यवस्था है यहाँ। इसलिए 7 दिन के बाद में इंद्र ने भगवान से स्तुति की, क्षमा मांगी। हाँ, पंडित जी को देते जाओ, जो सामान हो इधर उधर रखो, गिरेगा। बैठ जाओ, आप वहीं बैठ जाओ, इनको हाथ में देकर बैठते जाओ। हाँ, कथा सुनने आई हुई 2 मिनट का काम है, करो, इसमें ज्यादा समय नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया, इंद्र का अभिमान चूर हो गया। रामचरितमानस में आपने कथाओं में सुना होगा, भगवान देवताओं के लिए आए हैं, दानवों का नाश करने आए हैं। जब राम जी से, श्री रावण से युद्ध होता है, तो भगवान उपहाने बिना पदत्राण के खड़े हैं। रावण रथ पर बैठा है, सारथी रथ हटा रहा है और भगवान ऐसे खड़े हैं। पता है, विभीषण जी ने कहा, महाराज आपकी विजय पर मुझे संदेह हो रहा है। क्यों? विभीषण जी ने कहा, देख नहीं रहे हो रावण रथी ये विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी। नहीं पदत्राण शीश नहीं छाया, आपके तो पैरों में चप्पल भी नहीं है, छत्र तो छोड़ो, आपके तो छाया भी नहीं है इसके ऊपर। तब पीर बलवाना, भगवान ने कहा, विभीषण जिस रथ पर बैठे हैं वो दिखाई नहीं देता,
सखा धर्म में अचरत जाके, जीतन कहो न कतहु रिपु। भगवान ने धर्म रथ का वर्णन किया है श्री रामचरितमानस में। सौरज धीरज दहीरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, दम विवेक सम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, अमल अचलमल क्रोण समाना, आदि आदि धर्म रथ का वर्णन किया है। इस धर्म रथ पर बैठकर मैं युद्ध लड़ रहा हूं, युद्ध मेरे ही पक्ष में जाएगा। आज नहीं तो कल सज्जनों, संसार के साधनों से कार्य सद तो सकता है, लेकिन सिद्ध नहीं हो सकता। बोलो भगवान की। संसार के साधन किसी भी कार्य को साधने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन सिद्धि देने वाले नहीं हो। सिद्धि तो धर्म से मिलेगी, सेवा से मिलेगी, सद्गुणों से मिलेगी, सद्भावना से मिलेगी, दान से मिलेगी, सम्मान से मिलेगी। ये गुण है हमारे धर्म में, शास्त्रों में वर्णन है। इनसे सिद्धि मिलेगी आपको, और दुनिया के पैसे से जुटाए हुए साधनों से केवल कार्य सधेगा, इससे ज्यादा और कुछ होने वाला नहीं। हम लोगों ने पैसे से ये टेंट लगवाया है, इससे एक कार्य सध गया, हमें धूप नहीं लगेगी। अब सहनशीलता देखो आप, एक अद्भुत महात्मा खुली धूप में बैठा है, लगाए धूप। बोलो ईमानदारी से, उसे क्या धूप नहीं लगती? उसे भी लगती होगी। साधु मन देखे है अभी कुंभ में ऐसे बैठे, वस्त्र भी नहीं है उनके शरीर पर, और धूनी अलग। इसे धर्म कहते हैं, ये सिद्धि है उनकी। उन्होंने साधा नहीं है किसी से पैसे देकर। इसलिए संसार के साधनों से कार्य सधेगा, सिद्धि तो धर्म से प्राप्त होगी। और यही हुआ। उस धर्म प्राण पावन पवित्र युद्ध को भगवान श्री राम ने बिना साधन के विजय प्राप्त कर दी। किसी ने कहा आप देवताओं के लिए लड़ रहे हो, तो आप इंद्र से भी तो रथ बांध सकते हो। भगवान ने सुन लिया, कुछ उत्तर नहीं दिया। एक बगल वाले ने कहा कि आपने तो केवट से नाव भी मांगी थी गंगा पार जाने के लिए, इससे लगता है कि आपको मांगने में भी शर्म नहीं आती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मांगना नहीं आता, संकोच लगता है, क्या करें कैसे मांगे, कभी मांगा नहीं है। तो उस मित्र ने राम जी से कहा कि आप तो मांगने में बड़े माहिर हो, घंटों खड़े रहे थे गंगा के किनारे केवट से नाव मांगने के लिए। तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में हंस रहे हैं। श्री कृपाल केवट ही निहोरा, यही जग किए क्यों पगों से थोड़ा, यही जग किए क्यों पगों से थोड़ा। श्री कृपाल केवट ही निहोरा, केवट का जो निहोरा कर रहे हैं वो कौन से भगवान है? आपने भागवत में दर्शन किया है, वही वामन भगवान है, ये राम, जिन्होंने बलि के समूचे साम्राज्य को, 3 लोक का साम्राज्य 3 पैर में नाप लिया था। वे गंगा पार नहीं जा सकते क्या? एक कदम आगे रख के क्यों नहीं मांग रहे हो? मांगो ना। भगवान ने कहा मैंने केवट से नाव मांगकर समाज को ये शिक्षा दी है कि कभी कभी जीवन में गरीब लोगों से भी काम पड़ सकता है। इसलिए मैंने भगवान होकर भी केवट की गरीबी का सम्मान किया है। इंद्र अपने आप को बहुत धनवान मानता होगा, इंद्र अपने देवताओं का राजा मानता होगा,
और मैंने इंद्र से रथ नहीं मांगा। क्यों? इसलिए कि मैंने इंद्र से ना मांगकर और उसके अहंकार को चूर चूर किया है। केवट को भगवान ने नाव मांग के बढ़ाई दी है और इंद्र का अभिमान चूर चूर किया है। आज 7 दिन तक भगवान ने पहाड़ उठाकर इंद्र के मान का मर्दन किया। गोविंद नाम कहकर उसने स्तुति की, जय जयकार की है। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। किसी ने कहा अपराध तो बहुत बड़ा किया था, आपने क्षमा क्यों कर दिया? भगवान ने कहा इसने अपराध तो किया था लेकिन हमने क्षमा इसलिए कर दिया कि इसने हमारी मैया, गैया और ग्वाल भैया इन सबको हमारे पास में कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पानी के डर से सब पहाड़ के नीचे आ गए, तो इसको ये मिलाने के कारण हमें इस पर ज्यादा गुस्सा नहीं आया। बछड़ों का हरण करने वाले ब्रह्मा को भगवान ने स्तुति के बाद भी क्षमा नहीं किया। जानते हो क्यों नहीं किया? ब्रह्मा जी ने गाय चुराई थी ना भगवान की, मोह में आके बछड़ा चुराए थे, कल कथा में सुना होगा। भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे भक्तों को, गैया मैया को ब्रह्मा ने हमसे दूर किया है, इसलिए हम ब्रह्मा को क्षमा करने वाले। सज्जनों, भगवान को भक्तों के पास रहना अच्छा लगता है, भक्तों को रहना हो चाहे न रहना हो। भक्तों ने ऐसी ऐसी भक्ति की है भगवान की कि भक्ति करके भगवान को ही अपना भक्त बना लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान उनके भक्त हो गए। गोपियां भगवान की भक्त नहीं है भागवत में। सही बात तो ये है कि भगवान गोपियों के भक्त हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और कंस जब सब तरह से हार गया, वृकासुर, अघासुर, सक्तासुर, इन असुरों को कृष्ण और बलराम को मारने के लिए उसने कई बार भेजा। कई कई तरह के जितने भी लोग थे वो गए, लेकिन मर के आए, मार के कोई नहीं आया। आज अष्टम दिन की कथा में कंसवध के साथ भगवान के द्वारका गमन तक की कथा होगी। भगवान के मंगलमय विवाह होंगे, भगवान की पावन पवित्र चर्चा होगी, जिसमें अन्य राजाओं की बीच बीच में भी कथा है जो आपको सुनने को मिलेगी। बड़े ध्यान से बैठ के सुने, बड़ा आनंद लें। अब श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है। बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेकर आगे आप भागवत की कथा सुनेंगे। एक बार मिलकर बोलो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। सब एक बार मिलकर बोलो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। सब एक बार मिलकर बोलो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। सब एक बार मिलकर बोलो राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। गोवर्धन
संभारा था राधे कृष्णा। कंस ने विचार किया, जितने भी मारने वाले गए वो सब मर के आए, मर के। वो बात तो सही भी है, मरने और मारने का ठेका ही इनके पास में हो। कोई उन्हें मारने का विचार करे तो जिंदा रहेगा, मरी जाएगा। क्यों भाई? इसलिए हम लोग जीवित होते हैं तो भगवान से, और मृत होते हैं तो बिना भगवान के। जिनमें राम कृष्ण का स्मरण नहीं है, बिने तुलसीदास जी मृत कह रहे हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, और जीवत सौ सम समान ते प्राणी। सौ मुर्दा, जिनके भीतर भगवान की कभी किंचित भक्ति भी नहीं आई। जय जगदीश हरे भी जिनके मुंह से नहीं निकला जिंदगी में, ऐसे लोगों को तो चलते फिरते मुर्दे समझो आप। 14 प्रकार के मृत आदमी अंगद जी ने लंका में रावण को सुनाए। कौल, काम्बस, कृपन, विमूढ़ा, अति दरिद्र, अजसी, अति बूढ़ा, श्रुत निंदक, यहां वहां पर निंदा करने वाला। कौल हो, कामवश हो, कृपण हो। कृपणता अच्छी चीज होती है, अपव्यय नहीं होना चाहिए, मितव्यय होना चाहिए। हम भी इस पक्ष में हैं, लेकिन सामने अगर कोई ऐसा समय आ जाए तो उस समय फिर व्यय पर ध्यान नहीं देना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी कोई लोक में कार्य आ जावे, पैसे पर भी कोई ध्यान नहीं दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो। समाज में प्रतिष्ठा का ध्यान आ जाए, कहीं कैसा काम आ जाए, उस समय पैसे को मत देखो, प्रतिष्ठा को देखो। ये तो लोक के काम हुए। अगर जीवन में परलोक बनाने का समय कभी मिल जावे तो उसमें भी पैसे पर दिमाग मत लगाओ, उस समय का सम्मान करो। बोलो भगवत्सल भगवान की। हमारे भैया संतोष देवानंद जी तन से, मन से, धन से सभी ब्राह्मणों की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसे मैं बड़प्पन के नाम पर नहीं बता रहा हूं आपको, सच्चाई के नाम पर बता रहा हूं। ब्राह्मणों का भोजन क्या रुचिकर होगा, पूछ के बन रहा। कैसे प्रसन्न होंगे आप, आज्ञा करो रहने की, खाने की, नहाने की, ये सारी व्यवस्थाएं, यहां तक कि ओढ़ने बिछाने की तो छोड़ो, ये पहनाने तक की व्यवस्था। महाराज हमारे ही वस्त्र पहनेंगे सभी ब्राह्मण हमारे यहाँ आज कथा में। आज ये जितने भी ब्राह्मण आप देख रहे हो सब उन्हीं के वस्त्र पहने बैठे हैं। हाँ, और कोई यजमान होता तो 200 रुपए सिलाई के लिए रोता, 4-6 ब्राह्मणों को बनवाना है तो 1000-1500 इसी में जा रहा है। क्या मतलब? नहीं नहीं महाराज, मेरा वस्त्र ही पहनेंगे आप। समय है ना, इसमें नहीं चुप मत। परसों के बाद में यहाँ कोई आपको एक पैसा ना देने वाला मिलेगा इस छत पे, ना लेने वाला मिलेगा। वही बैंक रहेगा जो है आपका, हमारा, उसी में लेन होगा और उसी में देन होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बैंक बंद हो जाएगी सोमवार तक। हाँ, आपका एटीएम खत्म, आपका ये लेन देन डिजिटल जो मोबाइल से चलता वो खत्म सोमवार के बाद। अभी ये सीधा जुड़ा है नेट भगवान से,
1 रुपया भी अगर आरती में डालते हो आप, तो नेट के माध्यम से, भागवत के माध्यम से आपके लोक को चला जाता है, परलोक में मिलेगा वो। अन्न का एक दाना भी भागवत पे आप दे रहे हो, भागवत तो भगवान की है, नेट के माध्यम से ऊपर देवता बैठे हैं, उनको लिखना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था है, इसमें हम नहीं कह रहे हैं। आप जो भी करोगे धर्म के नाम पर, वो आपको ही मिलेगा। आपका दिया हुआ, आपका किया हुआ आपको चाहे आज मिले, चाहे 1000 जन्म के बाद मिले, लेकिन मिलेगा आपको, ये पक्का है। कौन कौन? आपका दिया हुआ और आपका किया हुआ, याद रखना। इसलिए ध्यान रखना, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पे डटा मोरा ध्वज राजा, धर्म पे डटा मोरा ध्वज राजा, मोरा ध्वज राजा, मोरा ध्वज राजा, मोरा ध्वज राजा, कटे तो कट जाना, कटे तो कट जाना, बड़ी बात नहीं, हरिश्चंद्र राजा, हरिश्चंद्र राजा, हरिश्चंद्र राजा राम, 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 हरिश्चंद्र राजा, बिके तो बिक जाना, बड़ी बात नहीं, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात नहीं। चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन यौवनम, चला चले ही संसारे, धर्म में तो निश्चला, कुछ चला जाएगा, चल रहा है, लेकिन धर्म अचल है। ये धर्म ग्रंथ कह रहे हैं आपसे। माताओं में बेजोड़ उत्साह है रुक्मणी जी के विवाह का, क्योंकि ये लोग विवाह से परिचित होती हैं ना,
खूब आ रही हैं आनंद में। इसलिए अब कथा में अब मन लगेगा, क्योंकि जिनका बहुमत होता है उन्हीं का काम हो रहा आज की दुनिया में। विवाह वाली आप लोग बैठी हो ना, सो आपका बहुमत है, आप लोग अल्पमत में हो। भले ही विवाह आपका हुआ हो, चाहे कुछ छूट गए हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेकिन अभी अल्पमत में हो। ये आई हैं बड़े आनंद में आज रुक्मणी जी के विवाह में शामिल होने के लिए जोधपुर की तैयारी में आई हैं। इसलिए आओ समय पर मत छूटो, हम आपसे ये कह रहे थे। कंस ने कहा अब एक काम करते हैं, मारने वालों के भरोसे वो मरने वाला नहीं है, उसे हम अपने यहां बुलाकर ही मारेंगे। इसके लिए कोई विश्वासी व्यक्ति चाहिए जिसके साथ में राम और बलराम और कृष्ण मथुरा आ जाएं। उसने अक्रूर जी को चुना। अक्रूर जी नंद बाबा के दूर के रिश्तेदार भी हैं, यादवों से इनका संपर्क भी ज्यादा है। बात ठाकुर और यादवों में फंसी है। सूरसेन महाराज क्षत्रिय हैं, जो अयोध्या के राजा हैं, हमारे माइक वाले भैया भी बैठे हैं, और नंद जो गोप हैं यदुवंश के पारंपरिक ग्वालों में श्रेष्ठ हैं, मुखिया हैं, पंच हैं वहां के। नंद का बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए अक्रूर जी महाराज का दोनों से ही संबंध है। महाराज अक्रूर जी को कंस ने बुलाया, राजा है, कौन मना करेगा। कहा रथ लेके जाओ और धनुष यज्ञ और मेला का आयोजन हम मथुरा में कर रहे हैं, इसलिए नंद से गोप से कहो और अपने श्याम और बलराम को मेला देखने के लिए मथुरा भेजें। भगवान तो जानते ही थे, राम ना मारे काहू को, ना पापी है राम, अपने से मर जात हैं करी करी खोटे काम। भगवान ने कहा अगर हम जाके मारते तो आने वाला समय जो होता, लोग कहते कि देखो गोकुल से मथुरा में मारने गए कृष्ण को, क्या पड़ी थी इन्हें। भगवान ने कहा लेकिन अब मौत बुला रहा है, कोई तो न जाए बिना बुलाए। कंस को ये पता है कि कृष्ण हमारी मौत है, और मौत कोई बुला रहा है रथ भेज के, तो अब मौत मना कर दे क्या, हम आपसे पूछ रहे हैं। महाराज अक्रूर जी लेकर गए, सोच रहे थे रास्ते में दिन में जाएंगे तो कन्हैया का दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो गौचारण के लिए चले गए होंगे जंगल में, बलराम नहीं मिलेंगे। हम तो उन्हीं के लिए जा रहे हैं। नंद बाबा जसोदा तो बहाने हैं, ब्रजवासियों का तो बहाना है मिलने जुलने का। किसी ना किसी बहाने से ही कई काम बनते हैं। नेम प्रेम में ध्यान रखना। आपकी भी कथा में उपस्थिति हो गई रिश्तेदारी के बहाने से, ससुराल के लोग आ गए हैं, आए कि नहीं आए, कुछ के आए कुछ के नहीं आए, आ जाएंगे बाद में परसों तक है। मामा घर आ गए हैं, भांचा के यहाँ कुछ भांचा भी आ गए हैं, मौसी आ गए हैं, बुआ आ गए, कौन नहीं आए, सब आ गए। बूढ़े भी आ गए हैं, बुजुर्ग भी आ गए हैं, लड़के भी आ गए हैं। बहाना है ना, इसीलिए वृंदावन में बड़ी मस्ती से गाते हैं, श्याम तुमसे मिलने का ये सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये नाता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने,
कथा भी होती जाए, आना जाना तो हो ही रहा है, गाना भी होता जाए थोड़ा, गाना भी, आना भी, जाना भी, और उसी बीच में थोड़ी थोड़ी प्रसाद रूप कथा भी हो जाए, क्योंकि कथा पचती नहीं है सबको, बचती तो बहुत जगह है। ये पेट खराब कर देती है, इसमें नींद आने लगती है, जमाएं आने लगती हैं, ज्यादा कथा हो जाए तो लोग मुंह फाड़ने लगते हैं। ऐसे लगता है किसी को काटेंगे क्या। एक आदमी तो हमारे यहाँ एक जगह कथा में सामने ही सो गया, सामने ही बैठा था भागवत के। उससे हमने कहा क्या सो रहे हो क्या, तो बोला नहीं। हम फिर कथा में लग गए तो फिर सो गए। थोड़ी देर में हमने फिर टोका क्या सो रहे हो क्या, बोला नहीं। अरे यार, हमने कहा बड़ा बेबाक बोलता है। अच्छा, कथा में सोने वाले ने आज तक नहीं माना कि मैं सो रहा था, ये नियम है। झपकी तो बढ़िया आती है कथा में, लेकिन मानता कोई नहीं। अब मेरी तो मजबूरी है कि मैं तो मुंह चला रहा, कहां से सो जाऊंगा। तीसरी बार वो फिर सो गया, मैंने देखा कि फिर सो रहा है, तो मैंने कहा जिंदा है क्या, बोला नहीं। अरे यार, मैंने कहा तू तो बैठ मस्ती से, तुझे यही पता नहीं है कि मैं मुर्दा हूं कि जिंदा हूं, तो तू तो मौज ले आराम से। बढ़िया माइक लगा है, देवानंद जी का पंडाल खींचा है, हवा चल रही है, बढ़िया आनंद ले। तुमको जिंदा और मुर्दा के चक्करी में मत पड़। इसलिए गाना, आना जाना, थोड़ी थोड़ी कथा। अक्रूर जी सफलक सुत हैं, इनके भाई भी हैं जो ब्रज में ही रहते हैं, लेकिन यह नौकरी करते हैं, अच्छे पद पे हैं। अक्रूर जी संध्या के समय पहुंच रहे हैं, अब भगवान आ रहे होंगे। दो चारण करके श्याम आएंगे, बलराम आएंगे। जब वो निकल जाएंगे तो मैं उनके पैरों की धूली में लौटूंगा, उनके चरणों की धूल अपने माथे पे चढ़ाऊंगा। ऐसे मनोभाव, आह्लाद, नाना प्रकार की भावनाएं प्रकट होकर अक्रूर जी और श्री नंद बाबा की कौर पर पहुंच गए हैं। बोलो अक्रूर महाराज की जय। गौचारण के बाद महाराज श्री अक्रूर जी को श्याम ने, बलराम ने प्रणाम किया है। खीर बनवाई है बाबा ने आज मैया यशोदा से। देखो अक्रूर जी बहुत दिनों में आए हैं, मेरे पुराने प्रेमी हैं। बढ़िया से सब्जी बनाओ, पूरी बनाओ, खीर बनाओ। यशोदा मैया 60 साल की हो गई है, 65 में 66 में जा रही है अब तो, क्योंकि कृष्ण भी हो गए 4-5 महीने के। इसलिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती है। माताएं भी खूब अच्छा अच्छा भोजन बनाती हैं। बना तो हम लोग भी लेते हैं, लेकिन हमारा तो भगवान ही जाने कैसा बनेगा। कभी कभी हमें भी बनाना पड़ता है, जब घर में कोई नहीं रहता है ना, पंडितानी, घर की माता बहन कोई नहीं है, भगवान को भोग तो लगाना ही है, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है। तो भगवान ही जानते हैं हमारा बना बनाया। हमारे एक शर्मा जी हैं सागर जिले में, कभी कभी हम पहुंचते थे तो उनकी पंडितानी जो शर्मियान है बड़ी अच्छी खूब खिलाती पिलाती थी। एक दिन हम घर में उनके पहुंच गए तो अकेले बैठे कुर्सी ला लिया। हमने कहा अशगुन तो हो ही गया, शर्मा दिखे, शर्मियान नहीं दिख रही है, अशगुन है ये। घर में पत्नी ना हो काहे का घर, अकेले बर बैठे तो घर थोड़ी है वो। इसलिए हमने पूछा शर्मा जी अकेले क्यों बैठे हो? अरे कहा महाराज गोली मारो, अकेले बहुत हैं आपकी सेवा के लिए, आपको आइए पधारिए। हमने कहा इसके माने पत्नी है नहीं, पत्नी नहीं है मतलब रसोई गड़बड़, रसोई नहीं मिलेगी बढ़िया। अब शर्मा जी हमसे 2-4 बार पूछ चुके महाराज बताइए क्या बनाएं, क्या बनाएं शाम को आपको भोजन को।
हमने कहा देखो शर्मा जी, सच्ची बात तो ये है कि तुम बना क्या लेते हो, पहले ये बताओ। अरे आप कैसी बातें करते हो, आप जो कहोगे वो बना के खिला देंगे। अरे हमने कहा ये बातों का बादशाह है केवल, ये बना फना कुछ नहीं पाता। अगर बनाता तो बता देता ना, हम ये चीज बना पाते, ये नहीं बना पाते। तो हमने कहा एक काम करो, सही सही बात तो ये, खिचड़ी बनाओ, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, दाल और चावल मिला के पानी रख दो, खिचड़ी बन गई, रामरस छोड़ दो, तुम खाओ और हम खाएं, सुबह हम चले जाएंगे, तुम तुम्हारा जानो, हमें क्या लेना देना। नहीं महाराज, इतने दिन में आए हो, खिचड़ी खिलाएंगे आपको। अच्छा हम हलवा बना रहे। हमने कहा देखो शर्मा जी, तुमसे हलवा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, हम बना रहे हैं। और रोकते रोकते हलवा चढ़ा दिया उसने चूल्हे। अब उधर हलवा है सूजी का, इधर शर्मा जी हमसे बातें कर रहे हैं। हमने ही बीच में टोका एक बार कि हलवा तो देख के आओ यार, तुम यही जम के बैठ गए हमारे पास में। और जब उसने ऐसे चलाया तो वहां से ऐसे करते आया, गुरुजी क्षमा करना। हमने कहा क्या हो गया? बोले हो ये गया कि पानी ज्यादा गिर गया, अब हलवा नहीं बन रहा, लपसी बन गई है। लपसी लापसी जो डोकरा मन है उनको बड़ी अच्छी लगती है लापसी। दांत नहीं है ना, तो लकामा बड़ा मजा है, तो लकामा बड़ा मजा है। उपला डोकरा फंसा फूली, उपला डोकरा फंसा फूली, तुझे तुझे के खाए तो लकामा बड़ा मजा सुना रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के लोग बैठे हैं गाने वाले, उनको हमें सुनाना चाहिए, हम उनको सुना रहे हैं। आओ आओ, ऐसे मन में आ गया, मैंने गा दिया। देखत ही आई बिरधाई, विनय पत्रकार में लिखा है, विनय पत्रकार तुलसीदास जी। देखत ही आई बिरधाई, जो कई सपन्यू नाही बुलाई। बुढ़ापे में लपसी अच्छी लगती है। हमने शर्मा जी से कहा तुमसे हलवा नहीं बना तो लपसी भी नहीं बनेगी। अरे महाराज जब लपसी में क्या रह गया, तो पानी ज्यादा गिर गया है तो बनी जाएगी। फिर बैठ के बात करने लगे। हमने फिर उठाया बीच में, हमने कहा देख के आओ लपसी। तब तक जल गई। जब चम्मच उठाई तो कढ़ाई भी उठी चली आई। बोलो भगवान। आज बहुत प्रकार के व्यंजन, खीर, भाजी, कड़ी, पकौड़ी, भात जसोदा जी ने अक्रूर जी के सत्कार में बनाए। मेहमान जब आ जाए तो भोजन में बिल्कुल कंजूसी नहीं होना चाहिए। खूब छक्के जिमाओ और अपने भी जिमो। भैया मेहमानों के बहाने से घर वालों को भी खाने मिल जाए। अगर मेहमान नहीं आते आपके घर में तो हमें पता है पूरे दाल भात में दिन कट रहे हैं, हमें मालूम नहीं है। मेहमान के बहाने से अपन को भी बढ़िया बढ़िया मिल जाता है, इसलिए सत्कार करो। अतिथि हमारे यहाँ समृद्धि लेके आता है। समृद्धि घर भरने आता है मेहमान, ध्यान रखना, खाली करने नहीं। हम लोग किसी के घर जाते हैं ब्राह्मण तो घर भरने जाते हैं, खाली करने नहीं। पूछो कैसे? बोलो ईमानदारी से, हम आपके घर पहुंच जाएंगे और शक्कर नहीं है तुम्हारे घर में तो आ जाएगी, तुरंत कि नहीं आ जाएगी? चाय नहीं है आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी?
आपके घर में अगर नमकीन नहीं है, मीठा नहीं है, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर हम नहीं आते तो आ जाता क्या? हम नहीं थे तभी तो नहीं था तुम्हारे घर में ये सब। जब हम आ गए तो अपने आप आ गया सब। हम लोग समृद्धि देने आते हैं। तुम्हारे जो मेहमान हैं वो तुम्हारे लिए तुम्हारे घर को भरने आते हैं। अक्रूर जी का सत्कार हुआ है। रात्रि में बाबा नंद से चर्चाएं हुई हैं यदुवंश के बारे में। कंस कैसे परेशान कर रहा है, नाना प्रकार के दुख दे रहा है यादवों को। यादवों पर ज्यादा नाराज है क्योंकि उसके मारने वाले यदुवंश के कारण संरक्षण पा रहे। अक्रूरोपी चताम नारात्रि मधुपूर्या महाभक्ति। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आप तो राजा हो, आपने तो बहुतों का सत्कार किया है, लेकिन भगवान के नातेदारों का कम किया है, अपने नातेदारों का ज्यादा किया है। आज नंद बाबा अक्रूर जी को भगवान का नाता समझ के सत्कार कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न हुए। इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वफलकतरयो ध्वनि। सफलक उनके पिता का नाम है, उनके ये पुत्र हैं। ये नाना प्रकार की आकांक्षाएं भगवान के गुणों की, भगवान के स्वभाव की, भगवान के रूप की अपने मन ही मन में लड्डू खाते चले आ रहे हैं। लड्डू खाते कृष्ण होंगे तो कैसे सांवले होंगे, कैसी कांति होगी उनके शरीर में, कैसे बनमाला पहने होंगे, कैसे हाथ में छड़ी लिए होंगे, मोर मुकुट बांधे होंगे। अरे उनके गले में कुछ पहनने को होगा कि नहीं होगा? अरे वो कंठा पहने होंगे क्योंकि नंद गोप सम्राट हैं। ऐसे पीतांबर में ऐसे लग रहे होंगे, धूल चढ़ी होगी उनके अंगों पे तो ऐसे लग रहे। ऐसी कल्पनाएं करते चले आ रहे हैं। ऐसा चिंतन करना भक्तों के लिए भक्ति ही होती है। भगवान का जब चिंतन करोगे तो भगवान तटस्थ हो जाते हैं। अभी मिले नहीं है अक्रूर जी, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं क्या क्या सोच रहे हैं अक्रूर जी हमारे लिए। लेकिन पता है बातें तो हो रही हैं अक्रूर जी की नंद बाबा से, लेकिन महाराज अक्रूर जी का एक पैर बलराम पकड़े हैं और एक पैर घनश्याम पकड़े हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भीतर भीतर तो अक्रूर जी ये मना रहे हैं कि आप मेरे भगवान हो, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे लिए चल के आए हो इतनी दूर से, इसलिए थकान हो गई होगी। उस थकान को दूर करना मेरा काम है। विश्वामित्र जी बताओ, रामचरितमानस में भगवान के भक्त हैं कि नहीं है? हैं? जान गए हैं ताड़का मारने के बाद मारी सुबाहु इनसे युद्ध हुआ तो भगवान को खूब अच्छी तरह से जान गए हैं बाबा विश्वामित्र जी कि ये भगवान हैं। लेकिन जनकपुर में जब लेटते हैं तो पैर पसार देते कि नहीं पसार देते? मुनिवर सयन कीन तब लगे चरण चापन गुरु भाई। लगे जिनके चरण
विश्राम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण उनके पैर दबा रहे हैं। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर ब्रह्मा भी इनके पैरों की रज लेते हैं जो पैर दबा रहे हैं बाबा के। क्यों भाई? भगवान ने कहा इसलिए दबा रहे हैं कि बाबा को दुख दिया राक्षसों ने अच्छा काम करने में, तो हमारा कर्तव्य था कि हमें दौड़ के आना चाहिए था और बाबा की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन बाबा हमारे यहाँ चल के गए उल्टा, इसलिए अब ये जीत गए और हम हार गए। उसके बदले में हम विश्वामित्र के पैर दबा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान अक्रूर जी की सेवा इसीलिए कर रहे हैं। अक्रूर जी हमारे पक्ष के हैं, ये कंस अच्छी तरह से जानता है। इन्हें भी अच्छी आंख से नहीं देखता है कंस, और इनके भाइयों को, जाति जनों को, ज्ञात जनों को बहुत दुख देता है। ये सब हमारे कारण संभव है, लेकिन हम फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाए, मथुरा तक, और मथुरा से गोकुल तक अक्रूर जी आए हैं, इसलिए उस प्रायश्चित के रूप में हम इनके पैर दबा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। पूरी रात ऐसे ही निकल गई बैठे बैठे। वो तो पूरा इतिहास होता है अकेले में। फिर वसुदेव जी की बातें होने लगी, देवकी जी की होने लगी। उनका हाल अब क्या है? बहुत व्यथित हो रहे होंगे। जिनके जन्म लेते ही बेटा गोद से छीन लिया होगा, उस माँ को कैसा लग रहा होगा बताओ तो आप। आज तक खबर नहीं ली है देवकी ने कृष्ण है कैसे, जन्मे और चले गए। यशोदा बगल में बहुत लंबा चौड़ा घाघरा पहने, अपनी चुनरी अपने सिर पर डाले, नथ पहने, हार पहने, चूड़ियों की भर भर बाहें, बड़े बड़े कंगन, बड़े घर की गोप वधू है ना यशोदा, सुहागन है। महावर रचाए, मेहंदी लगाए, अपने केसों का जूड़ा बांधे है, उसमें चमेली के फूलों को गूंथ कर, अपने मुंह की लाली को छिपाकर धीरे धीरे से कभी कभी अक्रूर जी से अपने मन की बात भी कर देती है। अक्रूर जी अगर यशोदा की बात समझ में आ जाए तो देवकी से एक बार जरूर कह देना। बाबा रुक जाते हैं, नंद बाबा थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। हाँ हाँ भैया इनकी सुन लो पहले, मालिक की ये क्या कह रही है। यशोदा कह रही है, संदेशो देवकी से कहियो, संदेशो देवकी से, हो तो भाई, भाई कहते हैं नौकरानी, हो तो भाई तुम्हारे सुत की, हो तो भाई तुम्हारे सुत की, माया कर रही हो, माया कर रही हो, देवी सो फुटन तेल और ताको जल, फुटन तेल देखी देखी भग जावे, देखी देखी तुम्हारा कन्हैया में बहुत परेशान करता है। जब मैं नहाने के लिए उपकर रखती हूँ, तेल रखती हूँ, गर्म तेल रखती हूँ तो हाथ से छूट के भाग जाता है। जुई जुई माँ सोई सोई देती, जुई जुई कृम कृम करी के न्यावे, कृम कृम करे न्यावे, सो देवकी
दया करत नित रहियो, दया करत नित रहियो। बहुत नटखट है, बोलने लगा है ये बता देना, बहुत बोलता है। दांत धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि दांत की तो कोई चीज खाता ही नहीं है। मिश्री गला के खाता है, चूसकर खाता है। माताएं अपने बेटों की आदतें अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए ध्यान रखना। ऐसा कहना बेनती से कि अगर मेरे से कोई चूक हो जावे तो उसे क्षमा कर दो। ये ना सोचें कि उनके बेटे पर हमारा लाड़ प्यार कम है, नहीं नहीं, तो बहुत मानती हूँ, बहुत चाहती हूँ, लेकिन इतना जरूर कह देना, आप आए किस लिए हैं? जसोदा बाबा से पूछती है, अक्रूर जी बहुत दिन में आए, किस लिए आए हैं? अभी बाबा किसी को नहीं बता रहे हैं कि अक्रूर जी क्यों आए, क्योंकि अगर कृष्ण की वियोग की बात ब्रजांगनाओं को पता चल गई तो आज ही प्राण छोड़ देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान इतना चाहते, इतना भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे भगवान के वियोग को बढ़ाया जा रहा है। पहले बछड़े चरवाए, दिन भर बाद रात रहते हैं, शाम को आ जाते हैं, फिर गायें चरवाई हैं, रात में आ जाते हैं। अब अक्रूर जी जो लेने आए हैं, अब बात ये हो रही है कि अब कृष्ण रात में भी नहीं लौटेंगे। आप लोग थोड़ी थोड़ी सी आगे आ जाओ, मेरे कहने से आ जाओ, आ जाओ, काफी जगह वहां निकलने में दिक्कत हो रही है लोगों को। आ जाओ और आगे आ जाना, ऐसे सब पीछे वाले भी आ जाओ, आगे पीछे वाले भी आ जाओ और इस लाइन में बढ़ते जाओ। इधर आ जाओ कुछ लोग इस तरफ। बोलो राधा कृष्ण भगवान जय। अपने मनोरथ को अक्रूर जी ने नंद बाबा के पास परोसा और सच्ची सच्ची बात बता दी है। सच्ची दुष्ट की दुष्टता यह है बाबा कि बलराम और श्याम को मारना चाहता है। धनुष यज्ञ का तो बहाना किया है, उसमें मल्ल युद्ध कराएगा, शंख और चूर्ण, चाणूर कहते जिनको, इन पहलवानों से लड़वाएगा, कुश्ती कराएगा। फिर बिगड़ा हुआ कोलिया पेड़ जो हाथी है, उसी अखाड़े में उसको छोड़ेगा। मुझे अनिष्ट होने जैसा लग रहा है। बाबा समझदार हैं, पगड़ी बांधे हैं, सिर तो हिला रहे हैं अक्रूर जी की बातों पे, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अक्रूर जी, अभी मेरे कन्हैया के कमाल तुमने सुने नहीं, देखे नहीं आंखों से, तुम क्या जानो। हमने आंखों से देखे हैं, हमने सुने हैं उनके कमाल। ब्रज पर तो जिस दिन से कन्हैया आए हैं, उस दिन से आप दो के बादल ही आ गए हैं। कोई ना कोई आपत्ति आती ही रहती है आए दिन। लेकिन बाबा कहते हैं अक्रूर जी, कन्हैया के रहते बाधा दूर होती है। आप अक्रूर हो इसलिए नहीं जान रहे हो, दूर होती है। आप चिंता मत करो, अगर मथुरा में कन्हैया पहुंच गए, बलराम पहुंच गए, तो मथुरा वालों की भी बाधा दूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी भव भव बाधा हरो, राधा नागर जो जातन की झाई परे, श्याम हदीप दोती हो। ये श्याम बाधा हरण है, आप निश्चिंत रहो। सवेरे कन्हैया को रथ में बिठाकर, बलराम को रथ में बिठाकर
महाराज विदा करने गए हैं नंद बाबा। यशोदा को अब पता लगा कि कन्हैया कहीं जाने वाला है। कहाँ जा रहा है? बाबा ने कहा कहीं नहीं, मथुरा तक ही तो जा रहा है। गोपियों को पता लगा, गोपों को, ग्वालों को पता लगा। महाराज अक्रूर जी के रथ को चारों तरफ घेर कर खड़े हो गए। अक्रूर तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रखा है? कौन मूर्ख पंडित था? तुम तो हमें क्रूर जैसे लग रहे हो, तुमसे ज्यादा क्रूर और कोई नहीं हो सकता। हमारे कृष्ण को हमसे दूर कर रहे हो, इसलिए तुम क्रूर हो। नाम अक्रूर है तुम्हारा। रथ के पहिए को गोपियों ने पकड़ दिया। कुछ रो रही हैं, कुछ उलाहने दे रही हैं, कुछ धोखेबाज बता रही हैं, कुछ ग्वाल अपनी पगड़ी को नीचे रख के कृष्ण की भीख मांग रहे हैं। अक्रूर जी, कंस तो राजा है और दुष्ट है, हम उससे विनती तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तुमसे कृष्ण की भीख मांगते हैं, हमारे कन्हैया को लौटा दो, मत ले जाओ। मथुरा अच्छी जगह नहीं है, वहां अनिष्ट होगा हमारे कन्हैया का अनिष्ट। कोई समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो कहती हैं बहन, अनिष्ट को टालने को तो थोड़ा सा काजल का डिठोना ही तो लगाया जाता है छोटे छोटे बाल को। नान के लड़का मंजे होते ना, ऐसे लगा था। ये तो पूरा काला है, इतना सा जब अनिष्ट टाल देता है तो इसको कौन अनिष्ट क्या करेगा? ये तो पूरा है, अनिष्ट इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हमारे बड़े बड़े अनिष्ट इसने दूर किए हैं। कालिया नाग को नाथा, मर्दन किया, 7 कोस के पहाड़ को उठाया। आपको पता है ब्रह्मा जी 4 मुंह वाले इसी ब्रिज में आए थे, इसके सामने हाथ जोड़ रहे थे। इंद्र भी आया, अपन ने देखा है ना। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन घूमे नाय, लोकन घूमे नाय, तीनों लोकन घूमे नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन घूमे नाय। तक गिरवर धारो, तक गिरवर इंद्र ने कोप करो तब भारो, इंद्र ने कोप करो तब भारो। इतनो बली कऊ खेलत में, इतनो बली ग्वालन से पिट जाए। ऐसो चटक चटक को तीनों लोकन भगवान ने 7 को दूर कर दिया, इसलिए हमारे कृष्ण पर कोई व्याधि नहीं आएगी। ऐसे करके